देखिए सेंट्रोसोम, क्या सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम को हम लोग हिंदी में तार काय कहते हैं। क्या कहते हैं? तार काय। क्या? तार का काय। क्या कहते हैं? तार काय। यह कोशिका विभाजन, यह जो है सेंट्रोसोम है, यह कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है? सेंट्रोसोम जो है वो कोशिका विभाजन करता है। सेंट्रोसोम कोशिका का क्या करता है? विभाजन करता है। समझे? यह जो है मानव मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, मतलब किसी भी जंतु के मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। इसमें मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। मतलब सेंट्रोसोम जो है मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिसके वजह से यह कोशिका विभाजन मस्तिष्क में नहीं हो पाता है। जैसे देखते होंगे कि किसी व्यक्ति को अगर दिमाग में अगर गहरा चोट लग जाए तो वो जीवित नहीं हो पाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मर जाता है वो व्यक्ति। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्या? जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह जंतु कोशिका में पाया जाता है। समझे? और पादप कोशिका जो जैसे देखिए पादप कोशिका किसको बोलते हैं? जो पेड़ पौधों में होता है। कहाँ होता है? पेड़ पौधों में होता है। और पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन का कार्य सेंट्रोसोम नहीं करता है। कौन? सेंट्रोसोम पादपों में कोशिका विभाजन क्या नहीं करता है। इसमें कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेल प्लेट द्वारा। कौन करता है? सेल प्लेट करता है। किसमें? पेड़ पौधों में कोशिका को विभाजन सेल प्लेट करता है। समझे? अब देखिए सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने किया था। किसने? बोवेरी ने किया था। किसने किया था? बोवेरी ने किया था। अब देखिए लाइसोसोम के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है ये कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? पाचन का कार्य करता है। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल के अपघटक मतलब एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अंदर जल के अपघटक एंजाइम, जिसे अपघटक उसका हिंदी शब्द हो गया, एंजाइम जो हो गया वो अंग्रेजी शब्द हो गया। तो इसमें क्या होता है? जल के अपघटक पाए जाते हैं। किसमें? कोशिका आती लाइसोसोम जैसे कोशिका का क्या करता है? पाचन करता है। और इसके अंदर क्या? जल के अपघटक पाए जाते हैं। और कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है, अगर कोशिका के अंदर कोई भी अंग अगर काम नहीं करता है तो इसे क्या करता है ना? लाइसोसोम यह उस अंग को क्या करता है? नष्ट कर देता है, मतलब खत्म कर देता है उस अंग को। लाइसोसोम अगर कोशिका के अंदर कोई अंग अगर काम नहीं करता है तो यह उस कोशिका को क्या करता है? नष्ट कर देता है, मतलब खत्म कर देता है, उसका अस्तित्व को मिटा देता है। जैसे देखते होंगे कि कोई काम की अगर चीज न रहता है तो न कहते हैं कि घरों में ऐसी फालतू पड़ल है, एकरा फेंक दे, जला दे, मार दे। जैसे कोई व्यक्ति है घर में, ऐसा तो होता नहीं है, कहीं पे किसकी मृत्यु हो गई तो उसको क्या करता है? फूंक देता है, चाहे गाड़ देता है ना। तो उसी तरह जैसे कोशिका के अंदर अगर कोई कोशिका कार्य नहीं कर रहा, ऐसी रह गया। जैसे देखते होंगे कहीं पे किसी को फाइट कर रहा है, क्या कोई फाइट कर रहा है और उसके दरमियान चोट लग गया तो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है ना, है? तो उसी को क्या करता है? उसको नष्ट कर देता है और काट के निकाल देता है। समझे? जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है, जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है। क्या होता है? कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। मतलब जब पूरी कोशिका कार्य करना बंद कर देती है तो पूरी कोशिका क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। अतः इसे हम लोग क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, या इसको एटम बम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम बम कहते हैं। इसकी खोज मतलब इसका जो खोज करता था वो डी ड्यूबे ने किया था। किसने किया था? डी ड्यूबे ने किया था। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। किसके अंदर? आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अतः आरबीसी मरने के बाद स्पाइनल में पाया जाता है। कहाँ? स्पाइनल में पाया जाता है, जिसके कारण एस्थलीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। किसको? एस्थलीन जो है उसको आरबीसी का क्या कहते हैं? कब्र कहते हैं। जैसे देखिए एस्थलीन को आरबीसी का क्या कहते हैं? कब्र कहते हैं। एस्थलीन को हम लोग आरबीसी का कब्र कहते हैं, ठीक ना। मरने के बाद कहाँ? स्प्लीन में पाया जाता है। स्प्लीन में पाया जाता है, पहिलिया या तिल्ली में पाया जाता है। समझे? इसका हिंदी क्या होता है? पहिलिया या तिल्ली होता है। समझे? जिसे हम लोग आरबीसी का कब्र कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए केंद्रक इसका इंग्लिश शब्द हो गया न्यूक्लियस। क्या हो गया? न्यूक्लियस। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था।
किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। यह कोशिका को नियंत्रण करता है। क्या? कोशिका को नियंत्रण करता है। इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कोशिका का क्या कहते हैं? दिमाग भी कहते हैं, समझे? इसमें 80%, क्या 80% खाली प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। 80% इसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक में प्रोटीन पाया जाता है। 80% क्या पाया जाता है? प्रोटीन, समझे? जैसे हम लोग का अगर कोशिका कहीं पे टूटता है तो क्या उसका रिपेयर करने के लिए प्रोटीन चाहिए ना, तो कोशिका में क्या 80% प्रोटीन रहता है, समझे? अब देखिए रसधानी। क्या? रसधानी व्हीकल्स या जल को संचित कर स्टोर करता है। क्या करता है? जल को संचित करके रखता है। क्या करता है? जल को संचित करके रखता है। रसधानी जो है, जो जल को क्या करता है? संचित करके रखता है, समझे? और फिर देखिए रसधानी, यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बड़ा होता है। रसधानी जो है तो जंतु में क्या होता है? बहुत छोटा होता है, लेकिन पादपों में बहुत बड़ा होता है। जैसे कई पेड़ को देखे होंगे, अगर उसको काटते होंगे तो उसमें से क्या निकलता है? जल निकलता है ना। तो उसी तरह जैसे अभी भी अमरूद पकड़िए और उसको इसे तोड़ के देखिएगा तो उसमें से पानी निकलेगा ना। लेकिन अगर किसी जंतु में भोंक के देखिए तो बहुत देरी के बाद ब्लड निकलता है। क्या निकलता है? आयुष निकलता है और उसके साथ जल भी निकलता है, समझे ना? तो इसी तरह पादपों में सबसे बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसमें अगर बड़ा है तो जल को तो ज्यादा स्टोर करके रखेगा ना। हो गया। देखिए लवक के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? लवक। तो लवक जो है यह पादपों में सबसे बड़ा कोशिकांग पाया जाता है। लवक का जो है पादपों में सबसे बड़ा कोशिकांग पाया जाता है। यह केवल पदार्थों में पाया जाता है। किसमें? पदार्थों में पाया जाता है। यह जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं लवक। एक होता है हरित लवक, एक होता है अवर्णित लवक, एक होता है वर्णित लवक, समझे? जैसे देखिए हरित लवक है, यह भोजन का निर्माण करता है। क्या करता है? हरित लवक जो है पौधों में भोजन को क्या करता है? बनाता है, ठीक ना? यह पत्तियों तथा तना में पाया जाता है। जैसे भोजन जब बनता है तो पत्ती से प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनता है। आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, ठीक ना? तो क्या प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। तो यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्ती और तना में पाया जाता है। एक होता है अवर्णित लवक। क्या होता है? अवर्णित लवक। यह भोजन को संग्रह करता है। क्या करता है? भोजन को संग्रह करता है, जिसके पश्चात बचे हुए भोजन से फल बनते हैं। क्या बनता है? फल। अब उसमें जड़ में क्या होता है? वृद्धि होता है, समझे? तो ये क्या यहाँ पे लिख रहा है? अवर्णित लवक यह भोजन का क्या करता है? संग्रह करता है। यह जड़ तथा फल दोनों में पाया जाता है। क्या? जड़ और फल दोनों में पाया जाता है। जड़ और फल दोनों में पाया जाता है। और एक है वर्णित लवक। क्या? वर्णित लवक। तो वर्णित लवक यह क्या करता है ना? फल को रंग प्रदान करता है। वर्णित लवक फल में रंग प्रदान करता है। जैसे मिर्ची का हरा रंग होना, तो ये वर्णित लवक के ही कारण होता है, समझे? तो उसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम लोग इसको समझते हैं। जैसे देखिए ये है जंतुओं में, क्या है? जंतु आए पादपों। जैसे देखिए जंतु में क्या छोटा होता है? जंतु में लवक क्या होता है? छोटा होता है। व्हीकल्स इसमें छोटा होता है। इसमें लवक स्मॉल और गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है। और इसमें व्हीकल छोटा होता है। फिर इसमें भी यही रहते हैं। क्या? इसमें सिर्फ इतना अलग पाया जाता है। क्या? चिल्ला, फ्लेगला और लाइसोसोम, ये सब क्या होते हैं? अलग होते हैं। लेकिन दोनों कोशिकाओं में कुछ ऐसे चीज है जो सेम ही होते हैं, जैसे झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, केंद्रक, सेंट्रोसोम, ये सब क्या होते हैं? मतलब पादप और जंतु कोशिका में दोनों सेम ही होते हैं। लेकिन इसका क्या है? पादपों में कोशिका चौकोर हो जाता है, व्हीकल्स बड़ा हो जाता है, सेल बॉल होता है, प्लास्टिटेड होता है, क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है, समझे? बस मतलब दोनों अलग अलग हो जाते हैं, समझे? अब देखिए आगे हम लोग लवक के बारे में जानते हैं। मतलब एक वर्णित लवक को डिटेल में जानते हैं, कैसे रंग प्रदान करता है, मतलब सब्जियों और फलों का। देखिए वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट, क्या? क्रोमोप्लास्ट। तो यह रंग प्रदान करता है। यह सब्जी, टमाटर, मुरई, गजरा, इस सबको क्या रंग देता है? क्या देता है? रंग देता है। जैसे टमाटर, मिर्ची का रंग कौन देता है? लाइकोपेज क्या देता है? लाइकोपेज देता है। गाजर का जो रंग है वो
कैरोटीन देता है। कौन देता है? कैरोटीन देता है। गाजर का जो रंग होता है लाल, उसको कौन देता है? कैरोटीन देता है, ठीक ना। इसको एकदम दिमाग में बिठा लेना है। जैसे चुकंदर, तो चुकंदर का जो रंग है वो कौन देता है? बीटानोन देता है। कौन देता है? बीटानोट। कौन देता है? बीटानोट। कौन देता है? बीटानोट। और फलों का पीला रंग जेंथोफिल के कारण हो जाता है। किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण हो जाता है। देखिए कोशिका, तो कोशिका दो तरह का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। जैसे होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो ये अविकसित होता है। क्या? ये विकसित ज्यादा नहीं होता है, इसमें विकास उतना नहीं हो पाता है। लेकिन एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका, ये विकसित होता है। ये पादप और जंतु दोनों में होता है। किसमें होता है? पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसके कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। क्या मतलब? इसमें सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। इन्हें प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। क्या? इसको हम लोग, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम लोग प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। क्या? प्रारंभिक कोशिका कहते हैं, समझे। इसमें कोशिका झिल्ली, राइसोसोम, 70S पाया जाता है। क्या? इसमें कोशिका झिल्ली भी रहता है, राइसोसोम भी रहता है और 70S भी पाए जाते हैं। तथा शेष अंगों का इसमें अभाव देखा जाता है। क्या? बाकी अंगों का क्या अभाव देखा जाता है? किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में बाकी अंगों का क्या देखा जाता है? अभाव देखा जाता है। जैसे यूकैरियोटिक कोशिका, ये पूरी तरह विकसित होती है। क्या होती है? ये पूरी तरह विकसित होती है, तो पूरा संपूर्ण। जैसे कोई जैसे देखते होंगे कि कोई कुपोषण के शिकार रहता है ना, एकदम दुबले पतला, लगता होगा ना, उसको देखते ही आपके दिमाग में आता होगा कि एक फट मार देंगे जहां उड़िया जाएगा। अब उड़िया में कहाँ फेंकाएगा? ढिबरा पर। कहाँ? ढिबरा पर। तो वही अभाव आता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको? जो मतलब कुपोषण का शिकार हो गया, जिसके पास मतलब उसका बॉडी उतना डेवलप नहीं हो पाया। और यूकैरियोटिक कोशिका ये पूरी तरह विकसित होता है। जैसे हम देखिए, है ना, जिम जाते थे हम, समझे। तो यूकैरियोटिक कोशिका ये पूरी तरह विकसित होती है। क्या होती है? पूरी तरह विकसित होती है, समझे। इनमें कोशिका के सभी अंग क्या होता है? क्या होता है? पाए जाते हैं। हाँ, पाए जाते हैं। इनमें 80S राइसोसोम पाया जाता है। क्या? 80S राइसोसोम पाया जाता है। अब पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है। क्या होता है? चौकोर, एकदम चौड़ा होता है। इसे कोई मोटा आदमी देखते हैं, चौड़ा एकदम जगह चाहिए उसको, तो उसी तरह पादप कोशिका में चौकोर होता है। क्या होता है? चौकोर मतलब चौड़ा होता है, ठीक है, चौकोर होता है। इनके अंदर सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। क्या होता है? प्लास्टिड होता है, समझे। इनका व्यूकल्स रसधानी क्या होता है? बड़ा होता है। व्यूकल्स रसधानी बड़ा होता है, जिसके लिए खनिज लवण, हरित लवक सब ऊपर ले जाके पत्तियों को दे, जिससे भोजन बन सके। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यूकैरियोटिक कोशिका में कुछ पॉइंट छूट गए थे, जिसको हम कवर कर रहे हैं। देखिए इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या? क्लोरोफिल पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या? क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिका गोल होती है। क्या होती है? जंतु कोशिका गोल होती है। इनके अंदर सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। अब गुणसूत्र, क्रोमोसोम, क्या जानेंगे? गुणसूत्र और क्रोमोसोम। मानव में यह 28 जोड़ा या 46 जोड़ा पाया जाता है। क्या? 28 जोड़ा या 46 जोड़ा। किसमें? मानव में 28 जोड़ा या 46 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। इसकी खोज जो है वाल्डे ने किया था। किसने किया था? वाल्डे ने किया था। इसकी ऊपरी भाग को सेटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपरी भाग को सेटेलाइट कहते हैं। इसकी ऊपरी भाग जो है, क्रोमोसोम की जो ऊपरी भाग है, उसको हम लोग सेटेलाइट कहते हैं। इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमर कहते हैं। इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। इसके निचले भाग को, मतलब क्रोमोसोम का जो निचला भाग है, उसको हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं? क्रोमोसोम के निचले भाग को टेलोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलोमर कहते हैं, ठीक ना। इसके बीच में धागे के समान, मतलब धागा, पतला पतला धागा के समान संरचना पाई जाती है। बीचों बीच में पतले पतले धागे के समान संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग एरेन कहते हैं। एरेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एरेन कहते हैं, ठीक ना। पतले पतले धागों को क्या कहते हैं? एरेन कहते हैं। जैसे क्रोमोसोम
क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? केंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। क्या होता है? क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। क्या डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है और जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। मतलब क्रोमोसोम, जैसे देखिए क्रोमोसोम के अंदर क्या डीएनए पाया जाता है और डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है, जिससे जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। किसके? माता पिता के गुण पाए जाते हैं। अतः जीन ही अनुवांशिकता के आधार है। मतलब जीन ही जो है अनुवांशिकता का क्या है? आधार है। मतलब हमारे माता पिता की कोई आदत है जो हम में अगर आ जाता है तो वो किसके कारण आता है? जीन के कारण ही आता है और यही अनुवांशिकता का क्या है? आधार है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। जय हिंद।